राम राम सभी को। सामाजिक दर्पण पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबसे रूबरू हूँ। अपने कुछ विचार, अपनी कुछ बातें आप सब लोगों से साझा करना चाहती थी। क्योंकि पटल का शेड्यूल पहले से व्यवस्थित रहता है तो अचानक ही आना पड़ता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिस पर बहुत सारी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और उसके साथ साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए हम निरंतर कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं और निसंदेह हम सब जागरूक भी होंगे और जागरूक भी हो रहे हैं। 2 मिनट। राम राम आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, आपका पटल पर हार्दिक अभिनंदन है जी। अपने उद्बोधन के साथ साथ बीच में भजन भी अवश्य रखूंगी। आपका आग्रह मुझे स्वीकार है। बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, अरविंद जादौन भैया, सादर अभिनंदन। पटल पर आप सबका सादर अभिनंदन है। क्योंकि आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन विगत पिछली 1 जून से 7 जून तक पर्यावरण दिवस का साप्ताहिक आयोजन किया जा रहा है। उसी में आज 5 जून है। आज के ही दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो पर्यावरण से संबंधित और भी कई दिवस हैं, जैसे हम अर्थ डे मनाते हैं और कई बहुत सारे दिन मनाते हैं, जिससे हम जागरूक होकर अपनी धरा को सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और ये जो पर्यावरण के बारे में पर्यावरण दिवस के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें मैं कहूंगी। क्योंकि वैसे तो 1 जून से लेकर अब तक पटल पर बहुत सारे विद्वानगण आए, जिन्होंने बहुत सारी सारगर्भित जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप सब तक प्रेषित की है। फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि विश्व पर्यावरण दिवस की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। 5 जून से लेकर 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित हुआ था एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें चर्चा के बाद 5 जून को फाइनली 5 जून का दिन जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसे मतलब लगभग 48 साल हो गए हैं। इसमें 143 देशों ने अपनी सहभागिता की थी और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसकी समस्याओं पर विचार कर, मंथन कर कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। यानी इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर उस समस्या के समाधान हेतु सार्थक कदम उठा सकें। नीलम प्रभा देवगंदी, आपका सादर अभिनंदन है। पूजा मिश्रा बहन, सादर अभिनंदन है। गणेश प्रसाद जी, हरि सिंह राजपूत जी, तृप्ति वीरेन गोस्वामी दी, संजय तिवारी जी, अरविंद जादौन भैया, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अब ये जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, निरंतर ये किसी न किसी विशेष थीम को लेकर मनाया जाता रहा है। हर साल की कोई ना कोई थीम रहती थी पहले।
थीम इसलिए रहती थी कि ताकि लोग उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जागरूक हों। बस शुरुआत में तो यही कहना चाहूंगी। हालांकि आप सबको देखकर इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ कि मुद्दे से भटक जाती हूँ। पहले तो जरा गुरु और ईश वंदना करनी थी। विकास सागर भैया, सादर अभिनंदन है। पटल पर आप सब लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन भी करूंगी कि चूंकि लाइव में हूँ तो मैं तो कहीं शेयर कर नहीं पाऊंगी, तो आप सब लोगों से सादर निवेदन करती हूँ कि इन विचारों को पटल से दूर दूर तक शेयर करें, ये भी चाहूंगी आप सब लोगों से। रश्मि शुक्ला बहन स्वागत है, माया सिंह गहरवार जी स्वागत है, यमुनाधार द्विवेदी जी स्वागत है पटल पर। मैं आप सब लोगों को पर्यावरण दिवस पर एक संदेश राधा रानी और कृष्ण जी के माध्यम से ही देना चाहती हूँ। देखिए हमारे पास बहुत अगर धार्मिक सुबोध कुमार झा जी सादर अभिनंदन है, सीमा राठौर बहन सादर अभिनंदन है, आप इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी समय निकाल कर आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है और आप सबकी आभारी हूँ। तो हमने वृंदावन का नाम तो खूब सुना है और आप देखिए जो वृंदावन का नाम है वो बिना पेड़ पौधों के संभव है क्या? सीता बहन सादर अभिनंदन है। तो वहाँ जो छटा है, जो वहाँ अनुपम छटा है, वो पेड़ पौधों से ही थी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो राधा कृष्ण की याद में आज भी हैं। तो बस उसी से आपको जोड़ती हूँ कि पर्यावरण दिवस का जो आह्वान है मैं वृंदावन से ही करना चाहूंगी। देखिए वैसे तो स्वर ज्यादा मधुर नहीं है पर संदेश जा रहा है, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन सावन नहीं, नंदगांव सा गाँव, वंशीवट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास, वृंदावन को वास। आगे सुनिए, क्योंकि वृंदावन से उत्तम उदाहरण मुझे इस पर्यावरण दिवस पर कोई दूसरा लगा ही नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ फिर से उस वृंदावन को और राधे कृष्ण जी को। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा नाम लियो सो जाए, नाम लियो सो जाए। जय श्री राधे कृष्ण। आप सोचिए कि अगर हम निरंतर पर्यावरण को नष्ट करते रहेंगे तो वृंदावन जैसे धाम भविष्य में कहाँ रहेंगे। ऐसे और भी कई धाम हैं, ऐसी और भी कई वन हैं, ऐसी और भी कई स्थान हैं जो भविष्य में अगर हम उनका संरक्षण नहीं कर पाए और जागरूक नहीं हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी
ये सब देख पाएगी। पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विकास मिश्रा सागर जी, रश्मि शुक्ला जी, सीमा राठौर जी, राहुल मिश्रा भैया, मेरी बहन नेहा सोनी जी, शीतल ठाकुरिया जी, अयोध्या प्रसाद जी, राजेश तोमर जी और सारस्वत पांडे जी, संजय तिवारी जी, रत्नेश्वर सिंह जी, आप सब निरंतर जुड़े हैं और मुझे बेहद बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या प्रसाद पांडे जी, और आपसे चाहूंगी कि आप निरंतर सुनते रहें। अरविंद जादौन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम प्रभा देवगन दी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे अपनी बात को रखती हूँ। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं पर्यावरण दिवस पर आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिन बिंदुओं पर हम थोड़ी सी चर्चा करके और थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान लगाकर उन सब चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत कम हो गया है ना। तो उसका कारण क्या है कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं ज्यादा, तो बाहर नहीं निकले हैं तो वाहनों का प्रयोग भी कम हो रहा है। लेकिन आज जो क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का थोड़ा सा जो प्रभाव कम हुआ है वो फिर न बढ़े, बस इसके लिए हमें भविष्य में प्रयासरत रहना है। ऐसे ही वन प्रबंधन की अपन बात करें तो देखिए हम चलिए ये बात मानते हैं बहुत से ऐसे कारण हैं जिनमें हमें वनों की आवश्यकता पड़ती है और वनों को काटना पड़ता है और वनों के बीच में जाकर कई बार हमें किसी न किसी कारण से उनको काटना पड़ता है। तो नो डाउट काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक पेड़ काटते हैं तो 100 पौधे रोपित कीजिए, क्योंकि जब हम 100 पौधे लगाते हैं तो 5 साल तक उनकी निरंतर अगर हम देखभाल करें तो सिर्फ 10 पौधे बचते हैं। और अगर हम निरंतर 10 साल तक कोशिश करें, निरंतर बचाएं, फिर भी सिर्फ 1 या 2 पौधे होते हैं जो 100 में से पेड़ बन पाते हैं, अन्यथा बाकी लगभग नष्ट हो जाते हैं। वे कभी पानी के अभाव में, तो कभी कोई जानवर खा जाता है, या हम में से कोई भी उसको क्षति पहुंचाता है। तो उस क्षति की भरपाई के लिए आप प्रकृति के हर पदार्थ का जितना मन चाहे दोहन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोहन का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कीजिए कि प्रकृति को भी कोई हानि नहीं हो और आपका भी काम चल जाए। और वो सिर्फ ऐसे ही होगा कि आप जैसे लेते हैं वैसे देना भी सीखिए, सिर्फ लाला नहीं। क्योंकि प्रकृति आपको जितना कुछ दे रही है ना, वो निस्वार्थ भाव से दे रही है। नदी अपना पानी निरंतर स्वच्छ करती रहती है ऑटोमेटिक, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ वो अपने पानी को अपने आप शुद्ध करती रहती है पर्यावरण में। ऐसे ही पेड़ पौधे निरंतर आपको ऑक्सीजन देते रहते हैं, आर्द्रता देते रहते हैं, जिससे वर्षा होती है। मैं ये सब जो आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सब लोग ये सारी चीजें नहीं जानते हैं, आप सब लोग ये सारी चीजें जानते हैं। मनोज जैन श्री सादर अभिनंदन है। डॉक्टर DC आचार्य जी आपका सादर अभिनंदन है। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी स्वागत है। अमिता शुक्ला बहन जी सादर अभिनंदन। तो मेरे कहने का यहाँ ये अर्थ है कि हम सब लोग सारी चीजें जानते हैं। देखिए मैं एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण और आपको देना चाहूंगी कि हनुमान जी को भली भांति पता था कि वे कितने शक्तिशाली हैं, और मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी की कथा से आप वाकिफ नहीं हैं। यहाँ सुनने वाला हर व्यक्ति हनुमान जी की कथा से पूरी तरह से वाकिफ है कि उनकी शक्ति कितनी अपार थी। लेकिन क्या है, हनुमान जी उस शक्ति को भूल गए। जब उनको समुद्र पार करना था तो उन्हें वो शक्ति याद दिलाई गई, और उसके बाद जो जो कार्य उन्होंने किए वे रामायण में भी भली भांति वर्णित हैं और आप सबको भी भली भांति ज्ञात हैं। तो क्या होता है, जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं, जब हम अपने आसपास इस तरह के आयोजन करते हैं, कहीं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, कहीं रैलियों का आयोजन किया जाता है, कहीं पत्रिकाओं में कविताएं लिखी जाती हैं, कहीं जिस तरह से हम लाइव दे रहे हैं, इस तरह से कई उत्कृष्ट विचार पटल से प्रेषित किए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों के क्या कहते हैं उद्बोधन होते हैं, जिससे हम कुछ न कुछ प्रेरणा ले सकें। और निश्चित मैं ये बात 100% कहती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ कि हम जब निरंतर एक ही जैसे विचारधारा से पोषित होते हैं तो हमारे दिमाग में अवश्य जाती है। और वैसे भी मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊं तो हमारा जो
सुषुप्त दिमाग है, मतलब हमारा जो मन मस्तिष्क है ना, जागृत और एक अजागृत मस्तिष्क होता है, तो उसको ये बार बार जब एक ही तरह के सिग्नल मिलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड को, तो वो कॉन्शियस होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो जब हम बार बार प्रेरित करेंगे, बार बार पेड़ लगाने के लिए सबसे कहेंगे और बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे, तो नो डाउट इट्स 100% हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और वो रिजल्ट हमको सभी लोगों से देखने को मिलेंगे, बड़े बूढ़ों, युवाओं और बच्चों से, सबसे मिलेंगे। क्यों? जब हम आसपास पर्यावरण ही इस तरह का बना देंगे तो फिर क्यों नहीं ऐसा होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी जो आवाज है या हमारी जो भी कृत्य आवाज है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से इस ब्रह्मांड में घूमती रहती है। उसका जो इको है वो घूमता रहता है, और जब हम विचार करते हैं तो वो चीज वापस हमारी विचारधारा में सर्कुलेट होती है। तो बस वो सर्कुलेट होगी। आप सब इसी तरह के विचार प्रेषित भी करें, स्वीकार भी करें, निश्चित एक दिन धरा हमारी स्वर्ग के समान बनेगी। तो बस मैं यही कह रही थी कि निरंतर हम इन सब चीजों का जब आयोजन करते हैं तो डेफिनेटली हमको उसका परिणाम अवश्य मिलता है। मैं इसी में देखिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक 107 साल की एक वृद्ध महिला थी जो 40 वर्ष की आयु में संतान न होने के कारण आत्महत्या करने जा रही थी। आपने शायद ही ये सुना हो, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये यथार्थ है। आत्महत्या करने वाली थी, परंतु तभी क्या हुआ कि उनके मन मस्तिष्क में, वो कहते हैं ना कि जब एक सेकंड के लिए कोई विचार आपके मन मस्तिष्क में क्लिक कर जाता है तो सोचने की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। वही सोचने की दिशा और दशा की बात कर रही हूँ। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस इतने सुंदर जीवन को मैं आत्महत्या करके बर्बाद कर दूं, इससे बेहतर है कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मैं इतिहास में दर्ज हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए। उन्होंने अपने आत्महत्या वाले विचार को त्याग कर जीवन जीने को अपना लक्ष्य बनाया और कर्नाटक में 4 किलोमीटर के एरिया में लगभग 800 पेड़ लगाए। आप देखिए उनकी 8,000 पेड़ लगाए। उनकी आप वो देखिए दृढ़ शक्ति देखिए, दृढ़ संकल्पना देखिए, सोच देखिए। और उनमें से 385 पेड़ सिर्फ बरगद के थे। उनको और ये जितने 8,000 उन्होंने पेड़ लगाए ना, वो उनको इस तरह से पालती थी जैसे अपने बेटे को पालते हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन हर पेड़ को अपना बेटा समझकर पाला। और उनकी ऐसे सेवा की कि सुबह घर से निकलती थी, साथ में कलेऊ ले जाती थी और उन्हीं पे किसी एक पर्टिकुलर अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठकर खाती थी और ऐसे मानती थी कि मैं अपने बेटे की गोदी में लेटी हूँ, उसकी छाया में बैठी हूँ, इस तरह से। तो यहाँ मुद्दा क्या था कि वे भाव से जुड़ी थी। जब हम अपनी प्रकृति में भाव से जुड़ जाएंगे, जब हम अपनी प्रकृति में भाव से जुड़ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपनी प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। एक्चुअली हम प्रकृति को अपने से अलग मान लेते हैं। आप बताइए, क्या कोई माँ या पिता अपने बच्चों को हानि पहुंचाता है? अपने बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता है ना। बस आपको अपनी प्रकृति को अपनाना है, उसे भाव से स्वीकार करना है। आप उसे भाव से जब स्वीकार करेंगे कि ये मेरे पुत्र और पुत्री समान है, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने प्रकृति की किसी भी तत्व को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। बस इसी में आगे देखिए, मैं जिन माताजी के बारे में बता रही थी उनका नाम सुनिए, सालू मराड़ा थिमका जी। आपको पता है, इनको जब पद्मश्री से अवार्ड किया गया तो ये एक साधारण सी साड़ी में नंगे पैर उस अवार्ड को लेने पहुंची थी। इससे उनकी सिंप्लिसिटी का पता लगाया जा सकता है और उनके अथक मेहनत और प्रयास का, कि वे ना नाम के लिए काम कर रही थी, ना दाम के लिए काम कर रही थी और न किसी को दिखाने के लिए काम कर रही थी। वे सिर्फ अपनी लगन में संलग्न थी और निरंतर काम करती रहीं। और उनके पति भी इसी काम को करते करते स्वर्गवासी हो गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर्यावरण को ही सुपुर्द कर दिया। ऐसे इसी पर्यावरण को सुपुर्द कर दिया। अब देखिए, मैं आपके सामने एक क्या कहूँ, दोहे ही रखना चाहूंगी आपके सामने जो पेड़ की आत्मकथा से संबंधित हैं।
भैया आप कुमार सुरेंद्र सागर भैया, सादर अभिनंदन है पटल पर। आप एकदम सही कह रहे हैं, पर मेरा एक मानना ये भी है, मैं क्या है, नकारात्मकता में भी सकारात्मक बिंदुओं को देखती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक की जगह 100 फोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन फोटो को परमानेंट भी बनाइए कि आपने उस फोटो को पेड़ लगाते हुए फोटो खिंचवाया है, अच्छी बात है। तो उस पेड़ को थोड़ा जब वो पेड़ 2 फुट का था तब आपने फोटो खिंचवाया, तो वो 4 फुट का हो जाए तो एक फोटो फिर खिंचवाएं। जब वो 6 फुट का हो जाए तो उसी पेड़ के पास जाकर फिर फोटो खिंचवाएं कि देखिए 2 साल 1 साल पहले मैंने इस पौधे को लगाया था, अब ये पेड़ बन गया है। और आपको जितने फोटो, जितनी समाचार पत्र में जितनी न्यूज प्रेषित करनी है कीजिए, लेकिन काम भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हर काम नाम से जुड़ा है, ऐसा मैंने वर्तमान में पाया है। आप नाम पाना चाहते हैं ना, खूब नाम कमाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब नाम कमाइए। गुस्ताख हिंदुस्तानी भैया, सादर अभिनंदन है पटल पर। नेहा सोनी बहन, बहुत अभिनंदन है आपका, और आप निरंतर जुड़ी हुई हैं। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी आदरणीय, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रतिभा त्रिवेदी बहन, सादर अभिनंदन है। पटेल पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। नीलम प्रभा देवगन जी, अरविंद जादौन जी, पीसी आचार्य जी, मनोज जैन शास्त्री जी, अमिता शुक्ला बहन, श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, कुमार सुरेंद्र सागर भैया, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं यहाँ ये कहना चाहती थी कि नेम के साथ फेम भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी अंतिम लक्ष्य कार्य जरूर होना चाहिए। हाँ, जैसे हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसके फोटो छपवा के प्रेषित करके हम वाहवाही भी लूट लें, कोई दिक्कत नहीं, लूटनी चाहिए, लेकिन कार्य करना चाहिए। एक की जगह 100 पेड़ लगाओ और वाहवाही ऐसे लूटो कि अंत में जो खबर छपी है वो इतिहास और यादगार बन जाए कि हाँ, उसका फोटो छपा था ना, तो उसने कार्य भी किया है। ये है मेरे कहने का अर्थ। अच्छा, आप देखिए, हालांकि आप सब लोग वाकिफ हैं हर चीज से वाकिफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ नया आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, अपने घर के गमले में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और मैं आपसे सबसे एक अपील भी करना चाहूंगी कि हमारे ना कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको निरंतर हमें घरों में जगह देनी चाहिए। एक तुलसी है, गिलोय, आंवला, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम घर में लगा सकते हैं। आपका ग्वारपाठा है, जिसे ग्वारपाठा है, ये कुछ छोटे छोटे पौधे गमलों में लगाए जा सकते हैं और ये निरंतर हमारे लिए औषधि स्वरूप भी काम करते हैं। तो ये अगर घर में ही हमको अवेलेबल होंगे, गिलोय कितनी फायदेमंद है, तुलसी का पौधा कितने फायदेमंद है, ऐसे ही एलोवेरा, शायद ही ये तीनों चीजें शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें कारगर नहीं है। आप इन्हें घर में अवश्य लगाएं, गमलों में लगाएं। अपने आसपास ग्रीनरी इतनी कर दें, मनी प्लांट है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो फूल देते हैं और घर की शोभा बढ़ाते हैं, उनको निरंतर लगाइए, क्योंकि ज्यादा नहीं तो कुछ तो ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हमारी आंखें भी हरा हरा देखकर बहुत अच्छा फील करेंगी। देखिए, पेड़ की जो कहानी है वो पेड़ की जुबानी में आपको सुनाती हूँ। पेड़ की जो कथा है, देखिए हम लोग पता है बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक छोटा बच्चा होता है, वो जब होता है, मतलब वो जब पैदा होता है तो उसके आंगन में उस पेड़ को लगाया जाता है। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे वो पौधा भी बढ़ता है, लेकिन बच्चे से ज्यादा जल्दी पौधा बढ़ जाता है। तो वो निरंतर उस पौधे के साथ संपर्क में रहता है और जो उससे पहले वहाँ एक नीम का पौधा भी उसके घर में लगा रहता है। तो वो जो पौधा है वो निरंतर उसके साथ साथ बढ़ता है और दूसरा पौधा बहुत ज्यादा छाया लेकर बैठा रहता है, तो बहुत सारी छाया देता है उनको। तो उसकी तुलना करते हुए बताया जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो पेड़ हर तरह के दायित्व उसकी जिंदगी के निभाता है। हर दायित्व मतलब उसके बचपन से लेकर उसके कॉलेज और उसकी शादी और उसके मरने तक सारे दायित्व निभाता है। वो किस तरह से निभाता है वो मैं आपको कुछ दोहों के रूप में सुनाती हूँ।
ये कथा तो मैं पूरी नहीं सुना पाई, क्योंकि मैं सोची थी कि अगर मैं पूरी कथा सुना दूंगी तो फिर मैं ये जो बोलने वाली हूँ वो उतना सारगर्भित नहीं रह जाएगा। आप सुनिए, मैं अपनी आवाज में ही उसको प्रेषित कर रही हूँ। देखते हैं कि कितने दूर तक जाती है और कितने लोग वाकई में इस क्या कहते हैं दोहे वाली पंक्तियों से दिल से जुड़ पाते हैं। वाकई में अगर देखी जाए तो मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो पेड़ की करुण कथा है। खुश होकर सुनने वाली कथा नहीं है, करुण कथा है। देखिए हम किसी का कितना दोहन करते हैं वो आप देखिए। एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, भावुक बहुत जल्दी हो जाती हूँ। चलिए आगे सुनते हैं। मैं हर चीज में ही ज्यादा भावुक हो जाती हूँ, तो इस कथा में भी देखते हैं। ये सुनो पेड़ की गाथ। प्रारंभ इसका कब से हुआ है ये सुनिए। मानव जन्मा जिस घड़ी, जग में खोले नैन, प्रथम बिछोना में बना, चैन दिया दिन रैन। हे मानव चैन दिया दिन रैन। देखिए जब कोई पैदा होता है तो इस पृथ्वी पर ही वो सारे कार्य करता है। घुटने चलना सीखता है, पृथ्वी पर लुढ़कता है, ये सब चीजें। मतलब अब तो खैर हम जहाँ रहने लगे हैं वो शहरों में रहने लगे हैं, तो पक्की जमीनें ज्यादा हैं, नीचे भी ज्यादा लोग नहीं खेलने देते हैं। लेकिन शुद्ध ग्रामीण परिवेश की बात करें तो बच्चे का पूरा बचपन जमीन में और धूल मिट्टी में खेल कर ही बीतता है। और इसके केस में कृष्ण जी की कथा से सारे लोग परिचित हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंधु या बहन या हमारी कोई बहन है या यहाँ सुनने वाला कोई भी ऐसा है जो इससे परिचित नहीं हो। फिर से सुनिएगा, फिर से शुरू करूंगी। मानव जन्मा जिस घड़ी, जिस पल खोले नैन, प्रथम बिछोना में बना, चैन दिया दिन रैन। हे मानव चैन दिया दिन रैन। अब सेकंड स्टेप देखिए। मात पिता फूले फिरे, मात पिता फूले फिरे, तुझे गोद में पाए, मैं ही बन गया पालना, तुझको रहा झुलाए रे मानव, तुझको रहा झुलाए। हम पालने के रूप में पहले पालने लकड़ी के बनते थे, अब तो प्लास्टिक वगैरह के आने लगे हैं। तीसरा स्टेप देखिए। बचपन में भी मैं रहा, बचपन में भी मैं रहा, हरदम तेरे साथ, गिल्ली डंडा खेलता था मैं तुझको हाथ रे माना, था मैं तुझको हाथ। अब देखिए उसका यौवन आया, यौवन फिर आया तेरा, यौवन फिर आया तेरा, बढ़ा मान सम्मान, बढ़ा मान सम्मान। यौवन फिर आया तेरा, बढ़ा मान सम्मान। मेरी लकड़ी से बना सुंदर तेरा मकान रे मानव, सुंदर तेरा मकान। पहले मकान लकड़ी से बनते थे, अब तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है उसका कि रेत और सीमेंट से बन रहे हैं, नहीं ये पेड़ जितने हैं उतने भी नहीं बचते। आगे देखिए। अब प्रकृति में हर पेड़ की आत्मकथा है, तो वो आह्वान कर रहा है कि
वो क्या चाहता है हमसे। एक पलक तो बैठ तू आकर मेरे पास, एक पलक तो बैठ तू आकर मेरे पास। आज सुनाऊं मैं तुझे ये सारा इतिहास रे मानव, ये सारा इतिहास। सिर्फ एक पल, प्रकृति आपसे सिर्फ एक क्षण और एक पल मांगती है कि उसकी तरफ भी ध्यान दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपने स्वार्थ में उसका दोहन, नित्य दोहन। अब देखिए आगे थोड़ा सा, अंत में देखिए, अंत में वही पेड़ आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ कैसे रहता है। देखिए, प्राण पखेरु जब उड़े छोड़ा सब संसार, प्राण पखेरु जब उड़े छोड़ा सब संसार। अंत समय अर्थी बना मैं था खड़ा तैयार रे मानव, मैं था खड़ा तैयार। देखिए, अंत समय में भी उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इतनी भावुक कर देने वाली ये प्रकृति है, और फिर भी हम उसको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखिए, तुझे जला कर चले गए तेरे भाई बंद, तुझे जला कर चले गए तेरे भाई बंद। साथ तेरे में जल गया ये मेरा संबंध रे मानव, ये मेरा संबंध। वो क्या भावुक हो जाती है ना, तो आवाज बदल जाती है, माफ कीजिएगा आप सब। अंत में एक बहुत ही उम्दा लाइन है, शंकर बन कर पी गया। इन सब के बाद भी देखिए आप, शंकर बन कर पी गया मैं सारी दुर्गंध, मैं सारी दुर्गंध। शंकर बन कर पी गया मैं सारी दुर्गंध। प्राणवायु दी है तुझे देता सदा सुगंध हो मानव, देता सदा सुगंध। यही पेड़ की गाथ हो मानव, यही पेड़ की गाथ। आप सब लोगों का सादर अभिनंदन है। बीच में किसी का भी नाम नहीं ले पाई, माफी चाहूंगी उसके लिए। सुभाष द्विवेदी जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, दीपक भोला भैया, हरीशचंद्र ठाकुरिया जी, अंकिता बायती, शारदा जी, मनोज जादौन जी, संजय तिवारी जी, सीता चौहान बहन, तृप्ति वीरेंद्र गोस्वामी बहन और अमिता शुक्ला बहन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग निरंतर पटल पर बने हुए हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। पता नहीं मैं अपने संदेश को आप सब तक प्रेषित पूरी तरह से कर भी पा रही हूँ या नहीं, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी। तो ये एक पेड़ की आत्मकथा थी जो उसने बखूबी उसी के शब्दों में मैंने आप सब तक प्रेषित किया। अब आप देखिए, जिस प्रकृति का और जिस पेड़ का सानिध्य हमें बचपन से लेकर 55 तक मिलता है, क्या उस पेड़ को और उस प्रकृति को हम बचाकर नहीं रख सकते? हमें निरंतर रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट से अवगत करवाती हूँ जिनको सुनकर आपको शायद थोड़ा सा मन में जागृति आए कि हमको क्या करना चाहिए। हमारे पर्यावरण में 6 अरब किलोग्राम कूड़ा हर रोज
समंदर में डाला जाता है। आपको पता है इतना कूड़ा जब समुद्र में डाला जाता है तो समंदर में रहने वाले जितने भी जलीय प्राणी हैं, क्या वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते होंगे? क्या उनकी जो जरूरतें हैं वो वहां से फिर पूरी हो पाती होंगी? मुझे तो नहीं लगता। उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहने का सिस्टम है, वो उससे बाधित होता होगा। तो हमें ये इतना जो कचरा है ये न तो नदी तक पहुंचाना चाहिए न समंदर तक। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कचरा जितना कम से कम हो सके उतना हमको कम करना चाहिए। देखिए, भारत में हर साल प्रदूषण की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको ये फैक्ट हो सकता है तथ्यात्मक न लगे, हो सकता है थोड़े से अजीब लगे कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए 2 लाख करोड़ का घाटा होना कोई आम बात भी नहीं है। आप देखिए हर 8 सेकंड में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से, हो सकता है कि आपने इसे कहीं पढ़ा भी हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। हर 8 सेकंड में एक बच्चा गंदा पानी पीने से मर जाता है। तो आप इससे गंदे पानी से मरने वाले बच्चों की दर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोग मरते होंगे। 10 लाख टन तेल की शिपिंग के दौरान 1 टन तेल समंदर में बह जाता है। आपको पता है जो ये कचरा और ये जो तेल विभिन्न जहाजों से जो निकलता है समंदर में, इससे जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। वे मतलब जीव जंतु श्वास प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं कर पाते और मर जाते हैं। आप कई बार देखते होंगे कई पैंडेमिक ऐसे होते हैं जिनमें समुद्र के किनारे अचानक आपको बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे जलीय जीव पड़े हुए समुद्र के किनारे पर मिलते हैं। तो ये ऐसे ही अपने आप नहीं मरते, ये उस मनुष्य जो प्रकृति, जो इस क्या कहते हैं जगत में सबसे समझदार प्राणी है, उसके कृत्यों से मरते हैं। और बाकी सब मूक जीव हैं, वे हमारी तरह नहीं बोल सकते, और अगर बोलते भी हैं ना, कुछ जीव बोल सकते हैं तो उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती। यह उन्हीं मूक जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। कौन बनता है? सबसे समझदार प्राणी, जिसे मानव या मनुष्य कहते हैं। सोचिए कि कितनी हाय लगती होगी इतने लोगों की जो मूक प्राणी हैं हमारे कारण मरते हैं। देखिए कुछ मूक जीव तो हमारी मतलब हम जानते नहीं हैं, अनजाने में मरते हैं, वहां तो हमें समझ में आता है। पर ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो जानते ही नहीं कुछ। ढेरों लोग ऐसे हैं जिनको सब तरह की जानकारी है, उसके बावजूद भी वो उस तरह का कार्य नहीं करते। तो जिनको जानकारी है कृपया वो अपना एक एक क्षण, अपना एक एक अमूल्य विचार उस पर फोकस करते हुए अपनी सकारात्मक भूमिका अवश्य निभाएं। देखिए थोड़ा सा और है, मुंबई की हवा में सांस लेना। आप देखिए मुझे भी पढ़ के बहुत आश्चर्य हुआ था कि मुंबई की हवा में सांस लेना 100 सिगरेट पीने के बराबर है। दैट मीन्स कि अगर आप मुंबई गए और आपने वहां जितनी सांसें ली उतनी सिगरेट बिना पिलाई आपने पी ली। अजीब से फैक्ट्स हैं। अब मैं आपके सामने एक भजन रखना चाहूंगी। रत्नेश्वर सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया था एक भजन का, पर वो मैं शुरू में तो नहीं रख पाई उसे, पर मैं बाद में रखने का प्रयास करती हूँ। हालांकि अभी पटल पर बहुत कम लोग हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा लोग बहुत देर तक नहीं झेल पाते और बहुत देर तक सारे लोग उपस्थित भी नहीं रह पाते क्योंकि सबको बहुत काम रहता है। पर ये इतना क्या काम है कि इतनी देर वे मुझे सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए वो भजन तो अभी इसमें मिल नहीं रहा, जरा इसमें ढूंढ के बताओ तो।
एक सेकेंड प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ला मुझे दे दो, मैंने उसी समय इंडिकेटर के लिए बात की थी। थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसके ना सारे वो मुझे याद नहीं रहते स्टांजा, तो मुझे देख कर ही सुनाना पड़ता है। यह है मत कर तू अभिमान। एक्चुअली सारा जो सिस्टम है वो इसी के कारण बाधित है कि इंसान को अभिमान बहुत है, और थोड़ा बहुत अभिमान नहीं, उसे जहां अभिमान आ जाता है वहीं से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। और आज की बात करूं तो अभिमान कहाँ है, इंसान को ये लगने लगा है कि उसने हर चीज पर विजय हासिल कर ली है, उसने हर चीज पर विजय हासिल कर ली है प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की करने के कारण। लेकिन ये उसका भ्रम है, वो टेक्निकल तो हो सकता है पर सारी चीज आर्टिफिशियल रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ चीज उसे भावनात्मक और प्रकृति से ही मिलेगी, क्योंकि आप हर जगह आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। देखिए अब बारिश होना कम हो गई है तो आपको पता ही होगा कि आर्टिफिशियल बारिश भी होने लगी है ना। चलिए इस भजन को शुरू करने से पहले 2 लाइनें और बताना चाहूंगी थोड़ा सा, कि हम पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं, हम जल की भी बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बात मृदा के बारे में भी करेंगे। हम उन सब वैसे तो इस पटल से किसान लोग कम ही जुड़े हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गांव से अवश्य जुड़े हैं। तो क्या है कि हमारे जो किसान बंधु हैं वो जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं वो बहुत ज्यादा कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे मृदा की उर्वरता निरंतर समाप्त होती जा रही है। तो ऐसे कई जैविक पदार्थ हैं जिनसे मिट्टी में जो उसकी उर्वरता है उसको बढ़ाया जा सकता है। एक तो केंचुआ है और गोबर खाद है। आप देखिए गांव में गोबर खाद का उपयोग लगभग बहुत कम हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग गोबर की खाद का कम से कम उपयोग करने लगे हैं। तो वे नेचुरल चीजों में नेचुरल खाद का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे मृदा की उर्वरता निरंतर बनी रहे। उर्वरता ही एक कारण नहीं है उसका, एक्चुअली एक कारण और है कि वो सारे कीटनाशक और उर्वरकता से जब बारिश होती है ना तो वो सारे बहकर नदी नालों में जाते हैं, और उसकी जो पानी में जहरीलापन है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उस पानी में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। और उन जीव जंतुओं के मरने से 2 चीजें होती हैं। ऐसे ही तो मृदा में जब हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो निरंतर मृदा को उर्वरक बनाते हैं वो मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे उर्वरक का उपयोग करने के बाद मृदा ऊसर हो जाती है और बंजर जमीन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी तरह नदी, तालाब, पोखर और बड़ी बड़ी नदियों, समुद्र का पानी, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जलीय सूक्ष्म जीव, वो उस पानी को निरंतर अपने आप ही साफ करते रहते हैं। लेकिन जब मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो फिर वे साफ करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं और वे जीव उसी में मर जाते हैं। तो जो नेचुरल सिस्टम है ना मृदा का और पानी का, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हम नेचुरल चीजों का उपयोग ज्यादा करें। चलिए मैं आपको इस भजन से जोड़ती हूँ। अभी 2 भजन है, थोड़ा टाइम हो जाए तो प्लीज कंसिडर इट, क्योंकि मैं वो सुनाकर ही यहाँ से विदा चाहूंगी। मत कर तू अभिमान सुनाती हूँ, हालांकि स्वर उतना अच्छा नहीं है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी
रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। आगे सुनिए। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। भज ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान। भज ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान। आगे देखिए। लोग माया में खोए हुए हैं, जबकि यही गड़बड़ है। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान। इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान। इसमें सबसे अधिक, वैसे तो इस भजन की हर पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं ओरिजिनल आवाज में इसे नहीं गा पाती हूँ, लेकिन ये जो पंक्ति अब मैं गाने जा रही, इसका मेरे जीवन में बहुत महत्व है। इसमें मैं खो जाती हूँ एकदम। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को, साहित्यकारों को, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पटल पर उपस्थित सभी लोगों का सादर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सब लोगों का हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन दोनों करती हूँ। रत्नेश्वर सिंह जी, गणेश प्रसाद सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, तृप्ति वीरेंद्र गोस्वामी जी, संजय तिवारी जी, पूजा मिश्रा जी, अरविंद जादौन जी, प्रमिला शर्मा दी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है पटल पर। अगर मैंने किसी का नाम न ले पाया हो तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि भाव प्रवाह में गुम हो जाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। गीताराम शर्मा जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका। अब मैं आप लोगों को एक और भजन से जोड़ती हूँ। अच्छा, आपको ना एक और सुखी जीवन के सूत्र बताना चाहती हूँ। पता है, मैंने कहीं पढ़े थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। हमारे पूर्वजों के समय में निर्धारित सुखी जीवन के सूत्र: घर बनानो छोटो सो। आपको पता है, पहले हमारे पूर्वज इतने सुखी क्यों रहते थे? हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करते थे। उनकी आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं थी, और इसीलिए वे दुखी भी नहीं थे, और इसीलिए पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचाते थे। घर बनानो छोटो सो,
कपड़ों पहनो मोटो सो, खानो ज्वार को रोटो सो, तो कभी नहीं आवे टूटो। फिर से बोलती हूँ, घर बनानो छोटो, कपड़ों पहनो मोटो, खानो ज्वार को रोटो, तो कभी ना आवे टूटो। और आज के परिवेश में जो हालत है हमारी, वो क्यों है? ये 4 पंक्तियां है ना, पूरा जीवन का सार इसमें छिपा हुआ है। मैं निरंतर कुछ ना कुछ अध्ययन करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। कहीं से भी कोई भी चीज़ मुझे अच्छी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों तक प्रेषित की जाए। आज का मानव दुखी है क्योंकि वो इन सूत्रों को भूल गया है। आज के मानव के जो सूत्र हैं वो इस तरह से हो गए हैं। घर बनानो मोटो, कपड़ों पहननो छोटो, कर्जो लेनो मोटो, खानो होटल को रोटो, तो हमेशा रहवे टोटो ही टोटो। और इसीलिए हम सब परेशान हैं। और यही हमारी परेशानी की जड़ भी है। आप लोगों से एक भजन और साझा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी आपको, क्योंकि उसको पटल से यहाँ प्रेषित करने का लक्ष्य था कि उसको अवश्य प्रेषित करूंगी कि हमें वृक्षारोपण तो करने चाहिए। सुरेश फौजदार भैया, आपका सादर अभिनंदन है। आप पटल पर आए, बहुत अच्छा लगा। सादर बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मंजुला श्रीवास्तव दी, सादर अभिनंदन। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके पौधे हमको रोपित करने चाहिए और उनसे क्या फायदे थोड़े से बताना चाहूंगी। ये हमारे स्कंद पुराण में कहा गया था। चूंकि मैं वो संस्कृत के श्लोक का वाचन नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट उसका अर्थ बताना चाहूंगी कि पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और नीम 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। वट वृक्ष ये भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। कविट 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। बेल का जो पेड़ होता है वो भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। आंवला और आम ये 70 से 75% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। यानी कि अगर हम इन पौधों का रोपण करें तो हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत ही लाभदायक होंगे। तो मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहूंगी, पीपल, नीम, बटवृक्ष, इमली, कविट, बेल, आंवला और आम, इनके पौधों का रोपण इस मॉनसून में आप सब लोग अवश्य करें। आप सिर्फ दिन तक सीमित न रहें कि आज पर्यावरण दिवस है तो उसी पर हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। निरंतर पूरे वर्ष समयानुसार, सुविधा अनुसार और जगह के अनुसार अपना योगदान प्रकृति के उसमें देते रहें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी इसी बीच में थोड़ा सा, कि प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, जीव जंतु भी हैं। हम यथा समय, यथा शक्ति अनुसार सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण भी करते रहें, चाहे फिर वो गाय हो, बिल्ली, बकरी, भैंस, जंगली जीव जंतु, उन सबको भी जहां जैसी सुविधा पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। मैं ये कदापि नहीं कहूंगी कि आप सब सुबह से लेकर शाम तक अपना तन मन धन उसमें लगा दो, लेकिन यथा समय, यथा शक्ति अनुसार अपना योगदान अवश्य दें। संजय तिवारी जी सादर अभिनंदन है। वीर बहादुर चौहान भैया सादर अभिनंदन। विवेक, आदरणीय विवेक कविश्वर जी सादर अभिनंदन है। सुरेश फौजदार भैया बहुत अच्छा, सादर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि क्योंकि पर्यावरण पर पटल पर आने का लक्ष्य यही था कि आप सब लोगों से अपनी बातों को यहाँ शेयर कर सकूं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि सबको ये जानकारी है, लेकिन जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही बार बार सबको याद दिलानी पड़ती है। और जब याद दिलाई जाती है तो सारे के सारे लोग हनुमान जी की तरह शक्तिमान हो जाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रेरित बने रहते हैं कि वो लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देंगे ही। तो आप सब लोग यहाँ पटल पर जितने लोग पहले थे, अभी हैं और आगे जो लोग भी सुनेंगे, उन सबसे सादर निवेदन है मेरा कि आप सब लोग अपनी एक छोटी से छोटी अंजुरी समान आहुति इस पर्यावरण को बचाने में अवश्य दें। थोड़ा सा और साझा करना चाहूंगी। देखिए, गुलमोहर और नीलगिरी, ये दो जो वृक्ष होते हैं या इनके जो पौधे हम रोपित करते हैं,
ये हमारे पर्यावरण के लिए कतई अच्छे नहीं होते, ये घातक होते हैं। हम जो पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर रहे हैं और इसी के चक्कर में हम बहुत से ऐसे पेड़ लगा देते हैं। देखिए, पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद करने से ही हमने इनको रोपना बंद कर दिया है। बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले गांव में लगभग हर घर के सामने ये वृक्ष हमको देखने के लिए मिलते थे, लेकिन आप गांव में भी और शहर में भी, शहर में तो आपको ढूंढने पड़ते हैं। जब इन वृक्षों की पत्तियां किसी काम के लिए चाहिए हो ना, तो आपको ढूंढने पड़ते हैं। पीपल, बड़, नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद कर होने से ही ये सारे वृक्ष पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करते हैं। हमने इन वृक्षों को पूजने की परंपरा किसी अंधविश्वास के तहत शुरू नहीं की थी, बल्कि हमने इसलिए शुरू की थी कि ताकि इनका संरक्षण धर्म के नाते ही बना रहे। आप देखिए, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं ये लोग लगाते हैं, हर जगह लगा देते हैं, जबकि पता है ये क्यों लगाए जाते हैं? ये जहाँ दलदल होता है ना, वहां लगाए जाते हैं, तो वहां की नमी को सोखने के लिए। तो जहाँ दलदल हो वहां इनका रोपण अवश्य कीजिए, पर उर्वरा भूमि में यूकेलिप्टस के पेड़ों का कदापि रोपण मत कीजिए। पता है उसमें तो क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवच पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षो राज्ञो नमोस्तुते। जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु श्री हरि विष्णु जी और शाखाओं पर देव आदि देव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है, उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है। ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को नमस्कार। आगामी प्रत्येक वर्ष में अब आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। आप सबको ये सारी चीजें पता है, माफी चाहूंगी। आप सब सोच रहे होंगे बहुत बड़ी विद्वान बन रही है, पर ऐसा नहीं है। मैं उन सारी चीजों को शेयर करना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं, कई बार इस लाइव को बच्चे भी सुनते हैं, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, तो उन तक ये ज्ञान प्रेषित हो। आगामी वर्षों में प्रत्येक 500 मीटर के अंतर पर यदि हम एक पीपल, एक बड़ और एक नीम आदि का रोपण करें, तो हमारा भारतवर्ष प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। घरों में तुलसी का पौधा लगाएं। हर घर में दोनों तुलसी होनी चाहिए, रामा और श्यामा। रामा तुलसी जो होती है उसमें ज्यादा पत्तियां नहीं होती, और श्यामा तुलसी जो होती है उनमें बहुत घनी झाड़ी जैसी होती है, घने पत्ते होते हैं। हम अपने संगठित प्रयासों से ही अपने भारत को नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही ये अभियान जारी कर दीजिए। मैंने आपको कई पौधों के नाम बार बार बताए हैं, हालांकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पर मैंने इसीलिए बताए हैं ताकि आप आज ही एक छोटा पौधा इनका रोपित करें, तो कुछ सालों में हमारी आने वाली पीढ़ी को वो छाया, फल, फूल और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दे। आइए हम पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला एवं आम आदि वृक्षों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयत्न करें। देखिए, ये जो पर्यावरण से हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं एक भजन ही है जो आप लोगों को प्रेषित करना चाहती हूँ। पटल पर अभी भी उपस्थित इतने सारे श्रोताओं को सादर बहुत बहुत आभार। सुरेश फौजदार भैया, कन्हैया लाल शर्मा जी, वीर बहादुर चौहान भैया, संजय तिवारी जी, अरविंद जादौन भैया, इरशाद कुरैशी भैया और दीपक भोला भैया, आप सबका सादर बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मेरे पास 2 भजन हैं अभी, और चाहती तो ऐसा हूं कि दोनों भजन प्रेषित करूं, पर चूंकि 7:04 यानी 1 घंटा समाप्त हो गया है, आप सब लोग अगर अनुमति दें तो मैं दोनों भजन रखूं, अन्यथा मैं लाइव को यहीं समाप्त करूं।
नहीं, जब तक सुनने वाला कोई नहीं होगा तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी एक भजन रखती हूँ। ये भजन मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे माता पिता, इस प्रकृति, मेरे सभी दोस्तों और मुझसे जुड़े हर व्यक्ति को समर्पित है। इसके भाव इतने सुंदर हैं कि मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। हालांकि इसके जो सारे बोल हैं वो ईश्वर को समर्पित हैं। हो सकता है कुछ शब्द ऐसे, चूंकि सार्वजनिक पटल पर जब हम कोई अभिव्यक्ति देते हैं तो शब्दों का लिहाज देखना पड़ता है, पर फिर भी मैं आप सब तक प्रेषित करती हूँ। इसमें से एक भजन मैं फिर कभी प्रेषित करूंगी। एक भजन सुनाती हूँ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ये इस प्रकृति को भी समर्पित है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये हमें निस्वार्थ भाव से सब देती है, और इस प्रकृति और ईश्वर से बढ़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देता हो। एक ईश्वर के बाद माता पिता का नाम और गुरुदेव का नाम अवश्य है, माफ कीजिएगा। मैं इसे तरन्नुम में लेने का प्रयास करती हूँ। ऐसा लग रहा है तरन्नुम सही नहीं बन पा रही। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, निभाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मेरा क्या था ओ क्या मेरा है। तुझे शब्दों के तरकस में सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। अरे मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुँचा हूँ, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे
चुकाया जा नहीं सकता, दिया जो आपने मुझको भुलाया जा नहीं सकता। मेरे भाव आप तक प्रेषित हैं, लय ऊंची नीची हो सकती है। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी, तुझे दाता समझ पाऊं ऐसी कहाँ हस्ती मेरी, तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। आगे सुनिएगा, अभी 2 बंद और हैं। भावुक हो जाती हूँ बहुत, थोड़ा गाने में मुश्किल आ जाती है। मैं दुनिया में अकेला था, मैं दुनिया में अकेला था, तेरे दर पर तो मेला था, तेरे दर पर तो मेला था। मेरी किस्मत में ला करके तेरे दर पर धकेला था, मेरी किस्मत ने ला करके तेरे दर पर धकेला था। जो पकड़ा हाथ तुमने है, छुड़ाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। दिया जो आपने मुझको, भुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। चलिए, मैं आप सब लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं आगे नहीं गा पाऊँगी। आप सबने पटल पर इतना स्नेह दिया और आप निरंतर जुड़े रहे, उसके लिए आप सबका सादर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगी कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो आप सब के हृदयों तक पहुंचा है। आप सब उसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें और इस पटल से निरंतर जुड़े रहें। इस पटल पर आप सब अपनी अभिव्यक्ति हेतु सादर हमेशा आमंत्रित हैं। इस लाइव को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोग उन विचारों से जुड़ पाए जो इस पटल का लक्ष्य था। सादर सभी को राम राम। ढेर सारी क्या कहूँगी शुभकामनाएं आज के दिन की, और बहुत बहुत आभार। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। वंदे मातरम। राम राम।